draw with maximum details an adult human figure standing with a seated dog at 10 o'clock in the morning. ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक अडल्ट ह्यूमन फिगर बनाना है एक सीटेड डॉग के साथ, ठीक है, और सुबह के 10 बजे दिखाने हमें। जो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह के 10, ठीक है। अभी आप इंडोर भी बना सकते हो सीन, आउटडोर भी बना सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन बस मेन बात यह है कि 10 बजे हमने दिखाने दिखाने, चाहे आप घड़ी लगाओ, सन की डायरेक्शन और शेडोज की हेल्प से दिखाओ 10 बजे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वो चीज आपने दिखानी ही दिखानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले एक ह्यूमन फिगर का आइडिया ले लेते हैं। जैसे जितना हमारा बॉक्स है उसी में हमने बनाना है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से सबसे पहले एक ह्यूमन फिगर बनाते हैं। इसमें एक पार्क का आउटडोर सीन बनाऊंगा। वो आपकी मर्जी है कि आपने मेल ह्यूमन फिगर बनाना है या फीमेल बनाना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हेड से बनाना स्टार्ट करो। ह्यूमन फिगर्स आपको कराई हुई है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल्ड। अब हमारा मेन क्वेश्चन ह्यूमन फिगर का है, तो वो बिल्कुल अच्छे से बनी होनी चाहिए। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बनती तो पहले बिल्कुल रफ रफ ड्राइंग करो, ठीक है, उसके बाद करनी है, ठीक है, फाइनल उसे। बैकग्राउंड वगैरह बाद में, ठीक है। और मैंने आपको एप्टीट्यूड की शीट्स भी सेंड करी थी आज, आंसर्स मार्क भी थे उसमें, ठीक है। तो वो लर्न कर लेनी आपने बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो मैंने दिखाया कि हाथ इसने अपने पॉकेट में डाले हुए। पहले ड्राइंग करो बेसिक, लाइट लाइट, उसके बाद शेडोज वगैरह, डेप्थनेस, फोल्ड्स, धीरे धीरे डिटेल, ठीक है। तो इसके फेस में डिटेल्स देते हैं। आपको बताया कि बिल्कुल ओवल में बनाना है हमेशा फेस, उसके मार्किंग्स लगाओ। फेस में हल्का सा रेंडर, नेक के पास जहाँ जहाँ डार्क टोन्स है। ठीक है, हल्का सा डिटेल। उसके बाद इधर साइड में डॉग सिटेड दिखाते हैं, ठीक है। अब डॉग भी बनाओगे तो ओवल वाले मेथड से बनाओ, ठीक है। पहले उसकी जो फेस है उसका ओवल बना लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद बनाओ उसकी बॉडी का ओवल, डिटेल्स बाद में, ठीक है। पहले बिल्कुल ओवल में ड्राइंग करो सिंपल, और जैसा भी आपको डॉग वगैरह आता है कुछ भी वो उस जैसा मर्जी बना सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे डिटेल्स देनी शुरू करो।
ठीक है, हल्की सी डिटेल्स दी हमने इधर साइड पे। ठीक है, उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड ऐड करना है उसमें। ठीक है, तो पहले इधर एक हराइजन की लाइन मारो। ठीक है, मैंने आपको हमेशा कहा कि जो आपका हाफ है शीट का, उससे हल्की सी नीचे रहनी चाहिए हमेशा वो लाइन। ठीक है, ठीक है, जैसे पार्क वगैरह का सीन बनाना है, जैसे पाथ वगैरह सा। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा दिखाओ। ठीक है, उसके बाद जैसे 10 बजे दिखाना, तो मैं यहाँ पे साइड में लैंप लगा रहा हूँ और उसके ऊपर 10 AM लिखा हुआ दिखाऊंगा। ठीक है, थिकनेस वगैरह वो चीज का तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, साथ इसमें पेंसिल से ही डिटेल करनी है आपने। ठीक है, ठीक है, आप पीछे डिटेल, थोड़ी घास फूस वगैरह। ठीक है, इधर बेंच वगैरह बनाते हैं हम। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपने कितनी डिटेल्स बनानी है। थिकनेस है उसे हमेशा डार्क रखा करो। ठीक है, मैंने आपको ये चीज हमेशा बताई है कि जो थिकनेस है उसे हमेशा डार्क रखना आपने बस। कुछ पार्ट व्हाइट रखा करो, कुछ डार्क रखा करो। ठीक है, थोड़ी नीचे ग्राउंड का इफेक्ट दो। ठीक है, पीछे भी अभी हम डिटेल्स ऐड करते हैं और मैं आपको सन के डायरेक्शन में बताता हूँ कि आपने कैसे देखनी है। ठीक है, 10 o'clock के हिसाब से। पहले नीचे डिटेल दो अच्छे से। जितने डिटेल्स के साथ काम करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और नीट। ठीक है, रूल्स को ध्यान में रखते हुए हर चीज, जो भी एक एक स्ट्रोक जो भी आप चलाते हो, उसको आपके दिमाग में चलते होना चाहिए कि आपने क्यों लगाया है माइंड में। ठीक है, यानी कि कहीं भी कुछ भी ऐसे करी जाना है आपने। हर चीज की एक वैल्यू होनी चाहिए आपकी स्ट्रोक की, कि आप वो क्यों लगा रहे हो, क्यों डार्क कर रहे हो, यहाँ पे क्यों लाइट कर रहे हो।
ठीक है, वो चीज होनी चाहिए आपके माइंड में हमेशा। अगर वही चीज नहीं है फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बनाया, पीछे थोड़ी डिटेल्स देते हैं। पहले ट्री वगैरह बनाते हैं, फिर बिल्डिंग्स दूर छोटी बनाएंगे। देखो जो डिटेल्स होती हैं वो तो वैसे सारे सीन्स में एक ही तरह की होती हैं, तो उसी की प्रैक्टिस करो अच्छे से। ट्रीज बनाए, अपनी थोड़ी लाइंस को फाइनल करा। डॉग में थोड़ी सी डिटेलिंग। ठीक है, पीछे की डिटेल्स, थोड़े घर वगैरह से। ठीक है, मैक्सिमम डिटेल्स। ऊपर स्काई में भी करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हल्की सी शेडिंग सी। ठीक है, तो ये देखो डिटेल्स पेंसिल के साथ ही करी हमने। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें इतना ही टाइम दे सकते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल करने के लिए। ठीक है, देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इतना डिटेल तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको अच्छे वहां पे। नहीं करके आओगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे आप, अगर हम ये ना भी दिखाते 10, जैसे मैंने लैंप के ऊपर दिखाए हैं बजे हुए, तो हम शेडोज के साथ भी दिखा सकते हैं वो उस चीज को। वो कैसे, कि जैसे हम देखो जो नॉर्मल हम लिखते हैं डायरेक्शन, जो ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट से सनराइज होता है, तो 10 o'clock मॉर्निंग में सन अराउंड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो शेडो सारी लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। शेडोज देते हैं, तो उससे भी ये पता चल सकता है शेडो से कि सूरज उस तरफ है तो इतने ही बजे होंगे। ठीक है, लास्ट में अपने लाइंस को फाइनलाइज जरूर करो। ठीक है, थोड़े पोल्स वगैरह
इसमें आपको बताता हूँ डिटेल्स, वो तो जरूर दो। कितना ही टाइम लगता है बनाने में। और जैसे मैंने बिल्डिंग रेंडर करी, देखो एक साइड डार्क दिखाई है, एक साइड लाइट दिखाई है, ताकि लाइट एंड डार्क भी हम शो करें उन्हें बिल्कुल प्रॉपर। ये नहीं कि सारी चीजें डार्क कर देनी है या सारी चीजें ही लाइट, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ चीजें लाइट रखो, कुछ चीजें डार्क रखो हमेशा, ताकि आपका लाइट एंड डार्क का भी जो बैलेंस है वो बना रहे बिल्कुल। ठीक है, एंड में अपनी लाइंस को फाइनल जरूर करो। ह्यूमन फिगर की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, जैसे मर्जी बनाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन इतनी डिटेल्स ऐसे आपने करना ही करना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ऐसे करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन करना है। और जो मैंने आपको एप्टीट्यूड और जीके की शीट सेंड करी है, वो भी आपने लर्न कर लेनी है और वो सोल्व कर लेना है एप्टीट्यूड। उसमें आपको कोई भी डाउट आएगा जब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में, तो मुझे जरूर सेंड कर देना, फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे वो। ठीक है, और एनआईटी का जो आपको एग्जाम होना है, वो 3 आवर्स का टोटल एग्जाम होगा, 3 घंटे का। उसी के बीच में थ्योरी, उसी के बीच में ड्राइंग करनी होगी आपको। टोटल मार्क्स होंगे आपके 100। ठीक है, वैसे तो 90% चांसेस है कि 30 मार्क्स की थ्योरी आएगी, जो मैं एप्टीट्यूड और जीके भेज रहा हूँ आपको वैसी, और 70 मार्क्स की ड्राइंग आएगी। ठीक है, लेकिन पैटर्न कोई फिक्स नहीं है एनआईडी का, तो 70 की थ्योरी, 30 की ड्राइंग, 50-50 भी आ सकते हैं, 60-40 भी आ सकते हैं, जैसे मर्जी आ सकते हैं। तो इसलिए हमने दोनों चीजों के लिए बराबर ही प्रिपेयर करना है। थ्योरी के लिए भी, थ्योरी में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और एप्टीट्यूड, जो मैं आपको वर्कशीट्स सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और ड्राइंग के क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस उसकी। ठीक है, तो ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो भी डाउट आएगा, कुछ पूछना होगा, या फिर एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन में, वो आपने मेरे से पूछ लेना है। ठीक है।